दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास देखिए भारतीय बाजार इस समय ट्रेड करते हुए 8,275 का आंकड़ा आपको इस समय निफ्टी में दिखेगा और कुछ देर पहले 8,277 का हाई भी निफ्टी ने लगाया था। पिछले 20-25 मिनटों में देखिए बाजार हाईस को छूने की कोशिश कर रहे हैं लगातार और अगला जो पड़ाव है वो 8,300 का है। देखना होगा इसको छुएगा निफ्टी और आगे किस तरह से ट्रेड करेगा। लेकिन 150 अंक की बात देखिए सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी देखिए निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी अब ये भी दिखा रहा है, किसी भी वक्त लाल निशान से हरे निशान में आने का इंतजार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में भी आधे % की बढ़त के साथ ही ट्रेड हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये आज का स्टार, जिस तरह से शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बेहतरीन नंबर्स पेश किए। आप देखिए 4% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि निफ्टी में करीब करीब 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस एक शेयर से है। 5% के आसपास का वेटेज है इंडेक्स में इसका और इसी के चलते आप देखिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी हां, 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज से, इंफोसिस से करीब करीब 9 पॉइंट का और भारतीय एयरटेल, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स भी यहां पर मदद कर रहे हैं। चलिए एक्सपर्ट से पूछते हैं और जानते हैं कि क्या आज ही 8,300 का लेवल छू लेगा बाजार। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, जिस तरह से शुक्रवार को एक अच्छी रैली देखी गई थी और देखिए आज उस रैली को बिल्ड कर रहा है बाजार, क्या लग रहा है 8,300 आज ही आ जाएगा? यस हेमंत, जैसे मोमेंटम आ रहा है 8250 का एक रेजिस्टेंस था वो भी आज उसने क्रॉस कर दिया है, तो मोमेंटम देख के यस पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। 8300 इज नाउ 20-25 पॉइंट्स अवे, तो वो आने की तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट गोइंग फॉरवर्ड ये भी देखना होगा कि निफ्टी 8300 8350 अगर ये जोन में आता है तो वहां पे इसकी प्राइस मूवमेंट कैसी होगी, क्योंकि ये 8350 का वही लेवल है जैसे जहां से हमने एक्चुअल फॉल स्टार्ट किया था अगस्त मंथ में, तो वो इमीडिएटली तो एक हर्डल करके होगा। तो फिलहाल हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि इंडेक्स पे अभी ऊपर की तरफ थोड़ा लिमिटेड लग रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी वैसा फेवरेबल नहीं है, तो इंडेक्स के ज्यादा हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंट कर रहे हैं जहां पे अच्छे खासे मूव्स दिख रहे हैं। तो हमारी फिलहाल स्ट्रेटेजी यही है, रादर देन इंडेक्स फिलहाल तो स्टॉक एक्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आधे घंटे पहले खुले यूरोपीय बाजारों पर भी अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। आधे 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और इसको देखकर बुल्स थोड़े और कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी ये एक ऐसा सूचकांक है जो निचले स्तरों से सुधर तो रहा है, लेकिन 18,000 का आंकड़ा जो समय जिस पर सबकी नजर थी वो आज भी देखिए छू नहीं पाया है। 17,955 के आसपास का आज का इंट्राडे हाई है। क्या लगता है आज ये कैसे ट्रेड करेगा और यहां पर अभी आपको मौका दिख रहा है क्या तेजी करने का? दरअसल आईसीआईसीआई बैंक की इकलौता ऐसा बैंक है जो काफी ड्रैग कर रहा है आज फिर बैंक निफ्टी को, लेकिन आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। कैसे ट्रेड करेंगे आप बैंक निफ्टी को? ये हेमंत, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को जो उसका एक रेजिस्टेंस था 17,700 उसके ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोज दिया था। आज हम थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट देख रहे हैं, बट मेरे ख्याल से अगर 18,000 का लेवल टेस्ट होगा वो और निफ्टी का 8300 वो कोइंसाइड हो जाएगा, ऐसे पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। फिलहाल तो हम एक साइडवेज मूवमेंट देख रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, यस उसको 288 से लेके 292 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल जब तक आईसीआईसीआई बैंक क्रॉस नहीं करता है उसमें इमीडिएटली एक अच्छी खासी मूव हम देख नहीं पाएंगे, प्रॉब्ली उसकी एक साइडवेज मूवमेंट हो सकती है। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर दोनों की बात करें तो यस यहाँ से थोड़ा पोटेंशियल अपसाइड लग रहा है, बट हमारी सलाह यही होगी कि इंडेक्स पे ज्यादा हम एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। चलिए, इंडेक्स पर नहीं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेना चाहेंगे। सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा शेयर भी आप देखिए काफी अच्छी मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। कोई स्टॉक जो आप चुनना चाहेंगे लॉन्ग साइड पर? आप कह रहे हैं बार बार कि आपको स्टॉक्स में ज्यादा अच्छी तेजी दिख रही है, कहां पर लॉन्ग साइड पर जाना चाहेंगे समित इस समय? ये हेमंत, जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के बारे में भी आपने बात की उसमें से एक सन फार्मा है जिसपे हमने आज मॉर्निंग में अगर डिस्क्लोजर बाय हमने रेकमेंड किया हुआ है अराउंड 900 896 ये जोन में। इसका चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। रिसेंट जो इसमें एक रैली आई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 840 830 टुवर्ड्स 920 915, तो वो एक रिट्रेस हुई है प्रिसाइजली उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास। 870 875 का हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे थे और आज मॉर्निंग के फर्स्ट 50 to 20 मिनट्स में इसने अच्छा खासा एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था।
तो हमें लग रहा है सन फार्मा में एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज भी एक अच्छा खासा बेट हो सकता है। यहाँ से या कोई भी एक माइनर डिप पे इसमें खरीदारी की जा सकती है। हम 952 का हम टारगेट मान के चल रहे हैं और 872 का इसमें एक स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, चलिए तो सन फार्मा के ऊपर नजर रखिए, एक अच्छी बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है, बल्कि सारे के सारे स्टॉक्स देखिए फार्मा क्षेत्र के बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए। लेकिन बाजार को अब अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों का भी इंतजार है। पहली दिग्गज सीमेंट कंपनी होगी जिसके नंबर्स आज आएंगे और कल एसीसी के नंबर्स आएंगे, कल हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे भी आने वाले हैं। सभी नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए इस पर बात करते हैं। हमारी सहयोगी पूजा और सोनम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले पूजा आपसे जानना चाहेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, कब आएंगे नंबर्स ये दरअसल? जी, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आज आएंगे और यहाँ पर हमारा अनुमान है कि क्वार्टर 2 में वॉल्यूम्स में 4 से 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कमजोर मानसून का फायदा भी कंपनी को मिलेगा क्योंकि जो ड्राई डेज थे वो काफी ज्यादा थे और इससे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी वो जारी थी, जिसकी वजह से कंपनी को इसका फायदा मिलेगा। और जो भी एक्विजिशन किए हैं कंपनी ने मध्य प्रदेश एरिया में, उसका भी फायदा यहाँ पर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। 4 से 5% की ईयर बढ़त का अनुमान हम कर रहे हैं। मार्जिन में भी अच्छी बढ़त देखने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा है और जो ऑयल के दामों में कमी आई है उसका इस कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और मार्जिन में हमारा अनुमान है कि पिछले साल के 15% के सामने 17 से 18% के मार्जिन के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी ने काफी सारे कॉस्ट एफिशिएंसीज मेथड भी अडॉप्ट किए हैं और उसके चलते भी यहाँ पर अच्छा फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा अनुमान है कि 22% की बढ़त कंपनी के मुनाफे में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, और एसीसी के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो कल आने वाले हैं? जी, एसीसी के नतीजों से हमारा अनुमान है कि यहाँ पर कमजोर नतीजे देखने को मिलेंगे क्योंकि अगर कॉस्ट की बात करें, फ्रेट कॉस्ट की बात करें तो एसीसी का जो एसीसी जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वहां पर काफी ज्यादा निर्भर है, जिसके चलते कंपनी के मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता है। नॉर्थ में एक प्राइस हाइक हुई है सीमेंट की, लेकिन वो ऑफसेट होते हुए नजर आएगी क्योंकि महाराष्ट्र रीजन में, ईस्ट में और साउथ में सीमेंट के दाम में कमजोरी देखने को मिली है, तो उसके चलते मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता है। हमारा अनुमान है कि 13% के सामने इस बार कंपनी 9 से 10% के आसपास का मार्जिन पोस्ट करते हुए नजर आएगी। मुनाफे में भी कमजोरी देखने का अनुमान है, तो इसी से कमजोर नतीजे की उम्मीद हम कर रहे हैं। चलिए, इसी से कमजोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन सोनम ये बताइए हीरो मोटो से क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे आएंगे नंबर्स कल? हीरो मोटोकॉर्प से मिले जुले नतीजों की उम्मीद है, जहां पे एक तरफ वॉल्यूम्स में आई गिरावट से ओवरऑल परफॉर्मेंस पर दबाव बनेगा, तो वही यहाँ पे कमोडिटीज के दाम में आई गिरावट से कंपनी के मार्जिन्स में जबरदस्त उछाल का देखने मिलेगा। कंपनी के आय में 4% की गिरावट तो मुनाफे में 7% की गिरावट दर्ज हो सकती है। मार्जिन्स में 160 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जहां पे 15.1% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 13.5% के मुकाबले। वही तिमाही दर तिमाही मार्जिन बहुत ही फ्लैट रहेंगे, जहां पे पिछले तिमाही में भी कंपनी ने ऑपरेशनली आउट परफॉर्म किया था अपने खर्चों में कमी लाकर, और साथ ही अपने कमोडिटीज के दाम में आई गिरावट के कारण कंपनी को पूरी तरह फायदा मिला था। और इस बार यही फैक्टर्स होंगे जिसके कारण कंपनी के मार्जिन में जबरदस्त उछाल की उम्मीद रखी जा रही है। लेकिन रूरल डिमांड काफी कमजोर है, मानसून कमजोर रहा है, इसकी वजह से कंपनी के वॉल्यूम्स में साल दर साल 7% की गिरावट आई है और यही से कंपनी के आय में दबाव बनता दिखाई देगा। बल्कि रूरल मार्केट कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50% कंट्रीब्यूट करता है और यहां से कंपनी को सपोर्ट नहीं मिला है। साथ ही होंडा से कंपनी को जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है, बल्कि इसी की वजह से कंपनी अपने मार्केट शेयर को भी लूज कर रही है। 36.6% पे मार्केट शेयर आ गया है, जो पिछले तिमाही में 40.3% पे थे। तो हर तरह से दबाव बन रहा है, लेकिन मार्जिन पर यहाँ पे एक जबरदस्त उछाल की उम्मीद की जा रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड आउटलुक पर और मार्जिन के आउटलुक पर खास जरूरी होगी। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको इंडिगो का आईपीओ आ रहा है, कैसे आपको इसको अप्रोच करना चाहिए और दूसरे एविएशन शेयरों पर भी राय देंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। इंडिगो एयरलाइन चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का आईपीओ 27 अक्टूबर को खुल रहा है। प्राइस बैंड 700 से 765 रुपए होगा। दूसरी लिस्टेड एविएशन कंपनियों के मुकाबले इंडिगो के आईपीओ को महंगा बताया जा रहा है। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी पूजा। पूजा, बताइए बैलेंस शीट कैसी लगती हैं स्पाइस जेट और जेट एयरवेज की?
जी, स्पाइसजेट और जेट एयरवेज को अगर इंडिगो के साथ कंपेयर करें तो 2011 से अभी तक स्पाइसजेट ने एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है और 2008 से लगातार जेट एयरवेज नुकसान में ही चल रही है, जिसके सामने अगर इंडिगो की मुनाफे की फिगर को देखें तो वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है। इसके अलावा कंपनी के कर्ज की बात करें तो वो भी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में। इंडिगो का जो कर्ज के ऊपर जो कर्ज है वो करीब 2000 करोड़ के आसपास है, वही जेट एयरवेज से करीब 10,000 करोड़ का कर्ज है। और फाइनेंस कॉस्ट को अगर देखें तो इंडिगो का करीब के ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 91 करोड़ है, वही जेट एयरवेज का 884 करोड़ और स्पाइसजेट का करीब 160 करोड़ के आसपास का फाइनेंस कॉस्ट है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी अच्छे हैं इंडिगो के, करीब 20% के आसपास कंपनी के मार्जिन नंबर्स हैं, वहीं जेट एयरवेज और स्पाइसजेट के नंबर्स को देखें तो 6% के आसपास का मार्जिन फिगर है। तो अगर बैलेंस शीट सिचुएशन को देखें तो इंडिगो काफी अच्छा दिखाई देता है। काफी समय से कॉस्ट एफिशिएंसी मेथड भी यूज कर रहे हैं और एक ही टाइप की ये एयरलाइन A320 को ही ये यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी अच्छा है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट के बुक्स को अगर कंपेयर करें जेट एयरवेज और स्पाइसजेट को इंडिगो के साथ, तो इंडिगो काफी बेहतर लेवल पर दिखाई देती है। ऑलराइट, समित हमारे साथ मौजूद है। समित, हम देख रहे हैं जब से इस आईपीओ की चर्चा होनी शुरू हुई है तब से आप देखिए जेट एयरवेज और स्पाइसजेट ने क्या एक रैली दिखाई है। ये बताइए अब चार्ट्स पर आपको ज्यादा अच्छा शेयर कौन सा लगता है और आप क्या इन दोनों ही स्टॉक्स में इस समय ट्रेड करने की सलाह देंगे? देखिए, अगर दोनों भी स्टॉक्स को हमें कंपेयर करना है तो मेरे ख्याल से चार्ट स्ट्रक्चर वाइज जेट एयरवेज का चार्ट काफी अच्छा है। इनफैक्ट 5 डेज बैक हम जब इसको ट्रैक करें तो 340 का इसका मेजर रेजिस्टेंस था, वो उसने ब्रेक किया था विद साइजेबल वॉल्यूम्स, तो वो एक फर्स्ट इंडिकेशन था कि इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाला है। और आज इसने उसका एक वीकली चार्ट पे एक मेजर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है विद अपसाइड गैप, तो वो क्लियरली इंडिकेट देता है कि आने वाले कुछ महीनों में जेट एयरवेज का स्टॉक क्लियरली आउट परफॉर्म करेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज अभी यहाँ पे उतना ये फेवरेबल नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से यहाँ से कोई भी डिप आता है, माइनर डिप प्रॉब्ली फ्रॉम 400 टू 380, ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जेट एयरवेज के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऑन डिक्लाइंस, एक 340 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये स्टॉक ऐसा है जिसकी प्राइस मूवमेंट थोड़ी बड़ी होती है तो ऑब्वियसली आपको स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा होगा और आपके टारगेट भी बड़े होंगे। तो 340 के स्टॉप लॉस से ये हर एक डिप पे बाय किया जा सकता है। इसमें आने वाले प्रॉब्ली 2 या 3 महीने में ये स्टॉक 480-500 के लेवल इसमें देख सकते हैं। इससे पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अल्ट्राटेक सीमेंट एसीसी की। इनके चार्ट्स आपको किस तरह के संकेत दे रहे हैं? कोई ट्रेड लेना चाहेंगे आप नतीजों से पहले? आज अल्ट्राटेक के आएंगे, कल एसीसी के। देखिए, इसमें एसीसी थोड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहा है। लास्ट 2 से 3 महीनों में ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है उसके मेजर सपोर्ट के आसपास 1320 1330 के आसपास। फ्राइडे की जो प्राइस मूवमेंट थी वो काफी एनकरेजिंग थी। ये स्टॉक ने इसके पैटर्न के हायर एंड के आसपास क्लोज दिया था। 1400-1405 का एक इंपॉर्टेंट हम रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं। जैसे स्टॉक ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन रह पाता है, इसमें ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जनरली रिजल्ट के पहले थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट इसके जैसे चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो रिस्क लेना थोड़ा वर्थ हो जाएगा अगर ये स्टॉक 1400-1405 के ऊपर सस्टेन रह पाता है तो। ऑलराइट, चलिए वक्त है समित आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर बनेगा फोकस। आप देखते रहिए CNBC आवाज।